नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 15,000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 951 है और अभी तक हमने 950 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन कहता है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया। इसे पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजाराम मोहन राय। साथियों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो आपको बताना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इन्होंने इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यदि हम बात करें स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद के बचपन का नाम या मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। इसे पूछा गया कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बेलूर मठ कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में की गई थी। 1895 में, 1899 में, 1893 में या 1897 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1893 में विश्व की धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इसे पूछा गया कि 1893 में विश्व की धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद, लेखराज कृपलानी, भक्त विनोद ठाकुर या उपासनी महाराज। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है साथियों, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। इससे पूछा गया कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा राजाराम मोहन राय। साथियों, राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है। साथियों, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ठीक है, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
इन्हें बंगाल में नवजागरण युग का पिता भी कहते हैं। राजाराम मोहन राय को बंगाल में नवजागरण युग का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजागरण युग का पिता कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजाराम मोहन राय को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ने उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। इस पूछा गया कि किसने उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई या दयानंद सरस्वती। आपको बताना है कि किसके द्वारा उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया था। तो उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, राजाराम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 12 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने उपनिषदों और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। साथियों, राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों, इसमें पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। इसे पूछा गया कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज या प्रार्थना समाज। साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को, ठीक है, गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम या बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, इनके पिता का नाम था अम्बा शंकर। इनके पिता का नाम था अम्बा शंकर। ठीक है, यदि हम बात करें इनके गुरु कौन थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे बिरजानंद महाराज। ठीक है, बिरजानंद महाराज इनके गुरु थे। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उन्होंने ये नारा दिया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज या आर्य मिशन की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया। इससे पूछा गया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था। 1852 में, 1840 में, 1829 में या 1837 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1829 ईस्वी में। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास पर लगाया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाया गया था। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जब सती प्रथा पर कानून बना तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि सती प्रथा पर अधिनियम पारित किया गया या कानून बनाया गया 1829 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी
के संस्थापक कौन थे। इसे पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ज्योतिबा फुले, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक या बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, बी.जे. गोखले। ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है। तो आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। मद्रास, बम्बई, पटना या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कुछ बात करते हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना देखते हैं कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसका स्थान कहाँ है। तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। ठीक है। बम्बई में एक कॉलेज है, कौन सा है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में हुई थी। ठीक है। तो वहाँ पर बम्बई में और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है। ये ब्रिटिश थे। ठीक है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कौन थे, विमोच चंद्र बनर्जी। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य राजस्व था। दादा भाई नेहरू जी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। इससे पूछा गया कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य राजस्व था। ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। इस लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कब की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1885 में, बम्बई अधिवेशन 1889 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में या कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। साथियों, बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इस अधिवेशन की मुख्य बातें हैं कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में ही 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले या प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। WC बनर्जी, SN बनर्जी, AO ह्यूम या दादा भाई नेहरू जी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये फिर से RRB NTPC 2016 में पूछा गया है और RRB NTPC 2021 में ये दोबारा में पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, वो थे WC बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों यदि आपसे पूछ ले जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं AO ह्यूम। ठीक है, इसके संस्थापक AO ह्यूम हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या 1917 का कोलकाता अधिवेशन। साथियों यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है और यह फिर दोबारा RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना कि पहली बार राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो 1885 ईस्वी में किया गया था और इसका आयोजन किस शहर में किया गया था। पटना, मद्रास, मुंबई या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, और यह पहली बार मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, और यह RRB NTPC 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और RRB NTPC 2021 में फिर दोबारा पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सभी नेताओं को राजी कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।